हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो एक सेम पैटर्न पे आधारित है, जिस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसको करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक ये है कि अगर आपको ये ऐसे ट्रायंगल दिख जाए, ठीक है, और ये बीच में कट कर दे, अब आपसे पूछे कि ये कितना इसमें त्रिभुज है, ओके, इसमें कितने ट्रायंगल है। आप क्या करोगे? सिंपल, एक ये, एक ये, सॉरी, एक ये, एक ये, मतलब ये नहीं कि आप एक एक करो, ठीक है, आप एक करो फिर दो, ओके, ये फिर दो, अगला नंबर दो, ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ पे एक नहीं रखना है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब जो मिला ना उसको जोड़ लो, तो 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे ऐसे कि आप इसमें बताओ कितने ट्राइंगल, आपको वही काम करना है। एक एक नहीं रखना है, एक के बाद आता है दो, तो दो रखो, फिर दो के बाद आता है तीन, तीन रखो। अब जितना भी रखा ना सबको जोड़ लो, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, इसमें 6 ट्राइंगल है समझ में? ओके, इसमें ये देखो, इसमें अगर ये वाला है ना, ओके, इसको समझ जाओ कि ये है ही नहीं, ओके, ये है ही नहीं। तो आप बताओ, ये ऐसे ही बनाना, ये ऐसे ही बना, ओके, ऐसे ही बनाना। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करना है, ओके। अब सबको जोड़ लेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो ये 21 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ोगे तो ये 21 आएगा, ये तो सिंपल हो गया, ओके। अब जो ये है ना, ये बीच में लाइन है, इसको गिनना है। तो समझो जब ये बीच में लाइन है तो ये ऐसे हो रहा है, ओके, ऐसे हो रहा है, ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है बीच में, ओके। अब ये ऐसे हो गया ना, ये और ये सेम है ना, तो ये कितना था? 3 था, तो 3 जोड़ लो, तो 21 + 3 हो गया 24, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल है? इसमें 24 ट्रायंगल। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस चीन से ही पकड़ लेना है कि ये क्या है। एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है, और इसमें एक ही चीज होता है कि जो इधर होते हैं ना, ओके, मान लो ये दीवार है, दीवार के इधर जो पड़ोसी होते हैं, ओके, उनमें जो लॉजिक लगता है वही लॉजिक इसमें लगता है। बस आपको इतना समझना है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो इसको अवॉइड करें, ओके, इसको अवॉइड करें, ओके। तो बताओ गाय का गौशाला से क्या संबंधित है। तो आप कहोगे जो गाय होती हैं वो जिसमें रखी जाती हैं उससे गौशाला कहते हैं, ठीक है। अब ये लॉजिक लग गया कि जो गाय होती हैं जो जिसमें रखी जाती हैं उन्हें गौशाला कहते हैं। अब शेर है, शेर कहाँ रहता है बताओ। शेर आप कहोगे कि ये जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, कोई पालता थोड़ी ना है, ओके, कि उसके लिए घर बना जाए, नहीं ना, वो जंगल में रहता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। तो हमें सबसे पहले लॉजिक पे करना है कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो ये लॉजिक पे कर लो, तो ये जो ऊर्ध्वाधर है ना ये 4 है, ठीक है। अब इधर आया तो ये 3 हो गया, 1 2 3, यानी कि एक कम हो गया। फिर इसमें आया तो 2 हो गया, यानी कि एक एक कम हो रहा है, तो इसमें 1 होगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। देखो ऑप्शन सी में मिल रहा है ऐसे, यानी कि यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लॉजिक ये लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये जो 36 में है 2 है, फिर एक बढ़ गया तो 36 में 3 हो गया, फिर एक बढ़ गया तो 36 में 4 हो गया। अब बढ़ेगा ना 36 में तो 5 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो ये गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5, ये वाला सही हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। देखा, अगर हम अचानक से लगा देना तुरंत तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर लगाना है। आगे भी देख लेना है कि उस तरह से ऑप्शन है कि नहीं। हमने क्या किया, बस सी देखा और उस पर ट्रिक मार दिया, अब ये हमारा गलत हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अगर हम डी भी देखे होते ना तो एक लॉजिक और लगाते और हमारा डी सही होता, ओके। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा एग्जाम में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्या है, इस श्रृंखला को ना पूरा करना है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे देखो बी है, डी है, जी है, एच है। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए श्रृंखला को पूरा करना है, और ये पेयर में या फिर 3 पेयर में आए, ओके, ऐसे आए 3 3 वर्ड आए,
तीन तीन वर्ड। ओके, तो हमें 3 वर्ड को ही लेकर नहीं चलना है, हमें इसका फर्स्ट लेना है, इसका फर्स्ट लेना है, फिर इसका फर्स्ट लेना है, इसका फर्स्ट लेना है, फिर इसका फर्स्ट लेना है, ऐसे। फिर इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, फिर इसका सेकेंड। ओके, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड, फिर इसका थर्ड। तो इस तरह आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी है, ये डी आ गया, बी डी, फिर जी, ओके, फिर एच, फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पे कि बी के बाद डी आ गया, सी गायब कर दिया, डी के बाद जी आ गया। ओके, तो ई और एफ गायब कर दिया, यहाँ पे सी गायब कर दिया और यहाँ पे ई एफ गायब कर दिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक एक वर्ड फिर 2 वर्ड फिर 3 वर्ड ऐसे गायब कर रहा है। ओके, तो आगे चेक कर लेते हैं। तो बी सी गायब कर दिया, फिर डी, डी उसके बाद ई एफ गायब कर दिया, जी, जी के बाद सीधे एच आ गया। ठीक है, एच आ गया। ओके, जी के बाद से एच आ गया, यानी कि एक भी गायब नहीं किया। ओके, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे ये वाली लॉजिक नहीं चल रही है। अब हम सेकेंड लॉजिक लगाते हैं। सेकेंड लॉजिक ये, क्योंकि फर्स्ट वाले लॉजिक में, क्योंकि फर्स्ट लॉजिक हमने ये लगाया था, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से अब नहीं मिल रहे हैं, तो हम सेकेंड लॉजिक ये लगा रहे हैं कि बी है और जी है। ठीक है, बी का अगर हम देखें तो बी का जो स्थान होता है 2 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 हो रहा है। ओके, ओके, तो ये 2 + 5 अगर जोड़ दे तो ये 7 आ जा रहा है। ठीक है, हमने ये सेकंड लॉजिक लगाया। याद रहे जो मैंने फर्स्ट लॉजिक लगाया उससे भी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन वैसे भी दिए गए हैं। तो आगे आगे आपको पता चलता जाएगा, उस ट्रिक को मत भूलिएगा, उस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड ट्रिक ये है। ओके, तो यहाँ पे फिर इसका स्थान रखिए, तो ये टी का 4 है और एन का होता है, कितना होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, जे का क्या होता है, जे का होता है 10 होता है, 10। मैंने पिछली वीडियो में ई ज्योति का फार्मूला बहुत अच्छे से बताया था, अभी बता दे रही हूँ। ई ज्योति, ओके, ऐसे होता है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका स्थान ज्ञात करते हैं। जैसे ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है और जेड का सबको पता है 26 है। इधर देखेंगे तो ए बी सी डी ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा ना, बीच में भी आ जाएगा कुछ तो आप कर लोगे आराम से। जैसे अगर कोई पूछ दिया एल, तो आपको हो गया एल बाहर होगा, कैसे लगाया, जे और ओ के बीच में है, तो जे 10 है, तो जे 10 है, जे के पास से के आता है तो ये 11 होगा, के एक के पास से एल आता है तो एल 12 हो जाएगा। ओके, ऐसे हम करते हैं। ओके, अब देखो ये आगे पीछे का पहले और तीसरे का अगर जोड़ लें, आराम से 14 आ जा रहा है। ठीक है, आराम से 14 हो जा रहा है, यानी कि हमने लॉजिक क्या लगाया कि हम पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे, उसके स्थान को लिखकर, उसके स्थान के नंबर को लिखकर जोड़ लेंगे, हमें सेकेंड वाला आराम से आ जा रहा है। अब यही काम इसमें करेंगे, तो देख लो ऑप्शन में चेक कर लो आराम से। सी का होता है 3, एफ का होता है 6। ओके, तो 3 और 6 क्या होगा, 3 और 6 9 होगा, ये एच का 8 होता है, ये गलत हो गया। ओके, अब सेकेंड देख लो, सेकेंड क्या कह रहा है, एच का 8 होता है, जे का कितना होता है, जे का 10 होता है, 10। ओके, अब आर का क्या होता है, ओके, ये 18 होना चाहिए, तो आर का 18 होता है कि नहीं बताओ। देखो आर एस टी, टी 20 है, एस 19 है, तो आर 18 होगा। ठीक है, 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिल गया ना। अब देखो यहाँ से आपने 2 ट्रिक पकड़ी, एक तो फर्स्ट लेकर ऐसे चलते हैं। ओके, उससे ना हो तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। तो ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है कौन सा विनारिक, मैदान, गेंदबाज, बल्लेबाज। तो आप कहोगे गेंदबाज और बल्लेबाज। ओके, ये जो होता है क्रिकेट का एक भाग होता है। ठीक है, ओके, और मैदान जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, तो यहाँ पे ये मैदान हो गया और ये गेंदबाज हो गया, एक बल्लेबाज हो गया, होते हैं ना। तो बताओ कौन सा विनारिक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि इसमें जो लॉजिक लगा है ना, वही लॉजिक इस ऑप्शन में से एक में लगा होगा। ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा है। सिंपल लॉजिक तो एक ये देख रहा है, 9 है ना, गुणे 3 करो 27 हो जाएगा, लेकिन गुणे 3 करने पर किसी में आ रहा है, आप कहोगे किसी में नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक फेल कर गया।
अब सेकेंड लॉजिक हम क्या लगाते हैं, 9 से किसी तरह हमें 27 लाना है, ठीक है। तो हम 9 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ओके, वर्ग करते हैं। जब 9 का वर्ग करोगे तो ये 81 आएगा, हमें 27 लाना है, तो अपने तरफ से भागा 3 करते हैं, तो ये आराम से 27 आ जाएगा। 81/3 करोगे 27 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो ये अंक है ना उसका वर्ग किया और बटा 3 कर दिया, ठीक है। हमने वर्ग किया और बटा 3 कर दिया, ये अपनी तरफ से किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 का वर्ग करोगे और बटा 3 करोगे, तो 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64/3 करोगे 20 आएगा, आप कहोगे नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें करो 12 का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग करो 144 बटा 3 करना है, 3 करो, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और कहते ये 4, ये 72 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी का देखो 15 से 75 लाना है, तो 15 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बटा क्या करना है, 3 करना है, ठीक है, ओके। तो 3 एकम में यहाँ पे देखो 3 सत्ते 21, एक बचा ना, 3 सत्ते 21, तो एक बचा और ये 5 है, देखो 225, 3 सत्ते 21, ओके, 2 में से क्या 1 5, 3 5 15, 15, ओके, ये 75 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, 9 से 27 लाना था, तो 9 का वर्ग किया, यानी कि जो भी अंक है ना यहाँ पे छोटा अंक, ओके, उसको वर्ग किया और बटा 3 अपने तरफ से किया, तो हमारा लॉजिक काम कर गया, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, एक भिन्न है, ठीक है, वह संख्या चुने जो बाकी से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो 30 है, 10 है, 125 है, 68 है, ठीक है, इसमें कौन सा भिन्न होगा, अब बताओ, ओके। तो ये 30 है, तो ये 10 है, ये 125 है, ओके। 30 10 125 में देखोगे ना, तो ये एक अंक से कट सकता है, ठीक है, ये एक अंक से आराम से कट सकता है, 5 से आराम से कट सकता है, 5 दूना 10, 5 छः 30, और ये भी 5 से कट सकता है आराम से, 5 दूना 10, 5 बचे बचे, लेकिन ये 68 नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही भिन्न है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब इसमें कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए, तो कभी भी ऐसे आएगा, तो सबसे पहले भाग का देखते हैं कि भाग का आराम से चला जाएगा कि नहीं, ओके। तो 6/5 हो रहा है, 6/5 हो रहा है, ठीक है, आराम से जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, जबकि इसमें अंश में है, तो दशमलव में आना नहीं चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग को बदलना है, ठीक है, हमें क्या चेंज करना है, हमें भाग का चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो बी में है और डी में है, इसमें माइनस से भाग करना है और यहाँ पे प्लस से भाग या फिर भाग से प्लस करना है, ठीक है, दोनों चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस वाला लगाते हैं, तो 18 माइनस की जगह पे भागा और भाग जगह पे माइनस, ठीक है, 18 + 3 भागा, ओके 6, फिर -5 × 3, अब क्या लगेगा, बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोष्टक कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, इसके पास से गुणा, फिर प्लस माइनस इधर हो सकता है, ओके, प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है, तो 3/6 करना है, ये देखो 3/6 हो गया, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, ओके। तो जब ये 1/2 आएगा दशमलव में आएगा और ये अंश में है, ओके, तो हमें दशमलव में तो लाना नहीं है कुछ भी, ओके, नॉर्मल है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, प्लस की जगह पे भागा और भाग जगह पे प्लस करना है, तो करो 18 प्लस की जगह पे भागा 3 -6, ओके, भाग जगह पे +5 × 3, ठीक है। अब देखो 18 भागा 3, 3 6 18 आराम से हो जा रहा है ना, 6, ओके, बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो क्या होगा, पहले भागा, ठीक है, -6 प्लस 5 × 3, 5 × 3 भाग के बाद गुणा, तो 5 × 3 15, ठीक है, ये कट गया 15 आ गया, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आराम से आ गया ना। अगर आपने यहाँ से कट कर दिया, एक कट कर दिया तो एक ही बचा, तो यही सही हो जाएगा, 100% सही होता है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह चेक करना होता है कि कहीं ये दशमलव में नहीं आ रहा है, अगर ये दशमलव में नहीं दिया तो ये दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, देखो 2 ही ऑप्शन चेक किए, इस ए और सी को तो हमने छुआ भी नहीं, तो इस तरह हम टाइम की बचत करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आसानी तरीके से करने के लिए सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तब हमारा आराम से हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, आसान तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि संबंधित किससे पूछ, मतलब किसमें ये संबंध पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है एफ और ए में संबंध पूछ रहा है, ठीक है। एफ कहाँ है? यहाँ पे, और ए यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ को पकड़ते हैं, उल्टा चलते हैं, देखो ई और एफ मैरिड है, देखो ई का विवाह एफ से हुआ है, यानी ई एफ मैरिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई जो है डी की माँ है, एक एक पकड़ते चलते हैं, चाहे उल्टा चलो या सीधा, जहाँ से हमें अच्छे से पकड़ना आए वहाँ से पकड़ लो, ठीक है। तो देखो ई है डी की माँ है, यानी कि जो ई है ना वो फीमेल है, ई फीमेल है, ओके। तो एफ क्या होगा? मेल होगा, ओके, यहाँ पता चल गया। और डी की माँ है, डी की माँ है, यानी कि ई एफ का पुत्र या पुत्री डी है, ठीक है, ओके। अब देखो डी यहाँ पे आ गया, फिर एक एक पकड़ते चला है, जैसे यहाँ पे हो ना एफ, एफ से पता चला ई, ई से हम डी, ई पकड़े यहाँ पे, तो ई से डी, ओके, फिर डी से डी पकड़ रहे हैं, ठीक है। डी का भाई है, कौन? डी का भाई है, ए बी का पिता है और सी का दादा है, सी का दादा है जो डी का भाई है, यानी कि सी और डी सिबलिंग है, सी और डी सिबलिंग है, और सी और डी का दादा है, कौन दादा है? ए जो है ना सी और डी का दादा है, और ये बी का पिता है, ओके, इतना कंफर्म हो गया, ओके। लेकिन हमें तो एफ और ए से संबंधित है, ठीक है। तो सी और डी का दादा है, सी एंड डी का दादा कौन है? ए है, ठीक है, ए है, ठीक है, ए है। और डी की माँ कौन है? सी और डी की माँ कौन है? इसकी माँ ई है और पिता एफ है, ठीक है, पिता एफ है, ओके, ओके। तो ये क्या, ए और एफ में संबंधित बताना है, ठीक है। तो ये क्या है? तो एफ और ए में क्या संबंधित है? एफ का ए से क्या संबंधित है? तो एफ ए का पुत्र होगा, ठीक है, ए का पुत्र होगा, ओके। एक ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखो, इसमें कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि तीन नीचे है, तीन जो है नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी? ओके, तो जब दो पासा दिया गया तो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, ओके, कि इसमें कॉमन कॉमन नंबर क्या है? इसमें 6 है, इसमें 6 है, मिल गया हमारा, ओके। अब सेकेंड स्टेप है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ओके, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, चाहे घड़ी की दिशा में घुमाओ चाहे एंटी क्लॉक दिशा में घुमाओ, ओके। तो यहाँ पे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ओके, घुमा दिया, ओके। तो यहाँ पे 6 से स्टार होना, 6, फिर 5, फिर 1 ऐसे रख दिया, फिर ऐसे तीर बना दिया, फिर यहाँ पे 6 से स्टार होना, 6 से, फिर 4, फिर 2, ओके, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे 5 4 के अपोजिट तो दिख गया, 1 2 के अपोजिट तो दिख गया, लेकिन ये 6 6 के अपोजिट दिख रहा है, ये कैसे? तो ये 6 है ना, इसको कट करो और यहाँ पे 3 लिख दो, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे देना तो जो डबल नंबर आ रहा है ना उसकी जगह पे वो रख दो, आराम से मिल जाएगा। यहाँ से आप बिना इसको किए हुए कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको ट्रिक मिल गई, ओके। सो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 3 के अपोजिट कौन है? 6 है, 3 के अपोजिट 6 है, ठीक है। जो कॉमन नंबर होता है वही उसके नीचे होता है, ओके।